प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, जो है अम्ल, क्षारक और लवण। तो इसका रिवीजन हम लोग कर रहे हैं बच्चों। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की, जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका निर्माण का क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको आप बहुत ही अच्छे से तैयार कीजिएगा। शुद्ध जल का pH 7 होता है, आपको पता ही है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र PbNO3 का होल ट्वाइस हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन दिए गए हैं। पूरे एक एक क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा है कि आप देख लीजिएगा और अच्छे से इन सभी को तैयार कर लीजिएगा। ये सभी जो है सिर्फ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हमने लिया है, तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा बच्चों। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र हो गया, धावन सोडा का रासायनिक नाम हो गया, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसके बाद फिर है उदासीनीकरण अभिक्रिया इनके मध्य होती है, और धावन सोडा की प्रकृति कैसी होती है, तो क्षारीय प्रकृति का होता है। दुर्बल अम्ल की बात करें तो HCN दुर्बल अम्ल है। जो क्षारीय विलयन है उसका pH कितना होता है, क्योंकि क्षारीय विलयन है तो 7 से अधिक pH होगा तो क्षारीय होगा, 7 से कम है तो बच्चों अम्लीय होगा, और 7 होगा तो उदासीन होगा। इस तरीके से ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बहुविकल्पीय। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप तैयार कीजिएगा बच्चों। तो यहाँ पर जो है जितने सभी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, इनको आप एक अच्छे से 2-3 बार रीड कर लेंगे तो आपको तैयार हो जाएंगे ये सारे प्रश्न। इसके बाद बढ़ते हैं अपने लघु उत्तरीय प्रश्न या वर्णनात्मक प्रश्नों की ओर। तो जिसमें pH जो है, pH को के बारे में शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है बच्चों, और जो pH है उसको दैनिक जीवन में उसका क्या महत्व है हमारे, उसके बारे में भी इसका क्वेश्चन बन करके आ सकता है। ठीक है, तो और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया, या प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 प्रमुख उपयोग, या प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से तैयार कीजिएगा। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में भी आ सकता है, और बेकिंग सोडा से धावन सोडा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसकी तो हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं। तो ये सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है बच्चों, अच्छे से इनको आपको तैयार करना है। खासतौर से प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना है, और इसकी अभिक्रियाओं के बारे में कर सकते हैं आप। इसके अलावा बच्चों जो है धावन सोडा से बेकिंग सोडा कैसे प्राप्त करना है, क्लोरीन गैस से ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्राप्त कर सकते हैं, केवल रासायनिक समीकरण इसमें पूछा गया, तो आप अगर उसको भी तैयार कर लेंगे तो वो भी अच्छा है। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की बात करें अगर हम, कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर में से कौन सा बन के आ रहा है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला क्वेश्चन आ सकता है दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में भी। इसके अलावा जो है कुछ छोटी सी टिप्पणी भी लिखने के लिए आ सकती है, जिसमें pH मान के बारे में आपको लिखने के लिए हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है साधारण नमक से कास्टिक सोडा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके प्रमुख उपयोग, ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग, बेकिंग सोडा बनाने की 2 विधियां, रासायनिक समीकरण सहित कि किस तरीके से हम बेकिंग पाउडर जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो बस ये इस चैप्टर में यही सारे प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, ये कैसे प्राप्त होता है, उसके मुख्य उपयोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित रूप से आने की पूरी संभावना है, तो उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा बच्चों।